ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शांति शांति शांति। ओम। वैदिक संस्कृति के स्वाध्याय क्रम में हम सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय कर रहे हैं और सत्यार्थ प्रकाश में तृतीय समुल्लास, जिसमें अध्ययन और अध्यापन की विधि के विषय में विशेषकर कहा है। इससे पूर्व में हमने शिक्षा के विषय में देखा कि किस प्रकार से बाल शिक्षा के विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेदोक्त शास्त्रोक्त अपने विचार प्रस्तुत किए और अध्ययन के विषय में कहा कि किस प्रकार से बहनों की शिक्षा होनी चाहिए, भाइयों की होनी चाहिए। और महर्षि मनु का भी इसमें वचन मिलता है, कन्या नाम संप्रदानम च कुमाराणाम च रक्षणम। कितना विशेष, कन्या नाम संप्रदानम च कुमाराणाम च रक्षणम। कन्याओं को भी गुरुकुल में भेजें, पढ़ने के लिए भेजें, बच्चों को भी भेजें, उससे उनकी रक्षा होती है। और क्या कहा कि नियम भी होना चाहिए, बहनों के लिए भी, भाइयों के लिए भी, बच्चों के लिए भी नियम होना चाहिए। राजा एक नियम बनाए। कहते हैं इसका अभिप्राय यह है कि इसमें राजनियम और जाति नियम होना चाहिए कि 5वें अथवा 8वें वर्ष से आगे अपने लड़कों और लड़कियों को घर में न रख सकें। यह नियम होना चाहिए राज्य की व्यवस्था में। यह राजा का कर्तव्य है कि वह ऐसी व्यवस्था करे कि अपने बच्चों को पढ़ाना माता पिता के वश में न हो। ये राज नियम है कि बच्चे हैं तो पढ़ाना ही है, जो नहीं पढ़ाता वो दंड का भागी है। क्योंकि बच्चे केवल माता पिता की संपत्ति नहीं है, राष्ट्र की संपत्ति भी है। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि मैं एक व्यक्ति नहीं वरन संपूर्ण राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं। दशकों से इस बात को कहते हैं। अपने लड़कों और लड़कियों को घर में न रख सके, पाठशाला में अवश्य भेज देवे, जो न भेजे वह दंडनीय हो। लीजिए, ये बात भी आ गई। ऋषि दयानंद के ग्रंथ की एक बात आप पढ़ते पढ़ते अनुभव अवश्य करेंगे। कार्य और कार्य का परिणाम, कार्य और कार्य का परिणाम, करना और कराना, सीखना और सिखाना, इन विषयों पर ध्यान देते, बीच में नहीं छोड़ते कि ऐसा करना चाहिए। कहेंगे नहीं करोगे तो ये भी होगा। एक होती विधि, विधि केवल कि ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए, तो अच्छी बात है। जो सात्विक व्यक्ति होते हैं वो तो समझ जाते हैं, मान लेते हैं। लेकिन कुछ को क्या है, जैसे कहा प्रातःकाल योग में सभी को आना चाहिए, ठीक बात है, आते ही हैं आप सभी। लेकिन अपवाद रूप में कोई एक दो शिथिलता करें तो उनके लिए दूसरा कार्य भी तो होता है। तो दंड प्रवृत्त तब होता है जब विधि की अनुपालना सुनिश्चित नहीं हो। विधि फिर नियम, और नियम नहीं मानते हैं तो दंड प्रवृत्त हो जाता है। तो उनके लिए क्या है, जो प्रातःकाल योग कक्षा में नहीं आएंगे उनका प्रातराश बंद है। अब वो इस भय से आएंगे कि भाई प्रातराश बंद हो जाएगा, चलो योग में चलते हैं। योग में जाना चाहिए, इस बात को तो वो भी स्वीकार करते हैं। लेकिन आलस्य प्रमाद के कारण कभी ऐसा हो जाता है तो ये जो नियम है वो उनको एक्टिवेट कर देता है। अरे चलो भाई, नहीं तो नाश्ता ही बंद हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि माता पिता भी तो चाहते ही है ना बच्चे पढ़ें, लेकिन किसी वजह से कोई माता पिता यदि प्रमाद करता है
नहीं भेजते हैं तो कह रहे माता पिता भी दंडनीय है, उनको भी दंड देना चाहिए। अब दंड मिलेगा, इससे अच्छा वो कहेंगे भाई भेज दो बच्चों को। प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर में ही हो और दूसरा पाठशाला में आचार्य कुल में हो। ठीक है, संतान उत्पन्न हुई तो घर में भी यज्ञोपवीत कराओ, और जब विद्यालय में जाए तो विधि विधान से फिर विद्यालय में भी कराओ, उपनयन संस्कार के माध्यम से। तो यज्ञोपवीत संस्कार और उपनयन संस्कार दोनों में ऋषि दयानंद कहते हैं, क्योंकि बच्चा तो हो गया ना घर परिवार में, 5-6 साल तक घर में रहेगा तो बिना यज्ञोपवीत के क्यों रहे, ये मत है उनका। जब घर में है तो यज्ञोपवीत पहनाओ, क्या दिक्कत है, घर में संस्कार करा दो। फिर जब गुरुकुल में जाए, आचार्य के सम्मुख जाए, फिर वो एक बार और करा दो। तो कह रहे हैं लड़कों का यज्ञोपवीत घर में ही हो और दूसरा पाठशाला में आचार्य कुल में हो जाए, गुरुकुल में हो जाए। पिता माता व अध्यापक अपने लड़का लड़कियों को अर्थ सहित गायत्री मंत्र का उपदेश कर दें। बच्चों को गायत्री मंत्र की महिमा विशेष है। कह रहे माता पिता आचार्य गण भी, घर में है तो माता पिता सिखा दे और गुरुकुल में है तो आचार्य भी गायत्री मंत्र का उपदेश, गायत्री मंत्र का उपदेश कर दे। मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व, जो प्रथम ओम शब्द है, शास्त्रीय व्याख्या देख लेते हैं। शास्त्र के अनुसार इस मंत्र में जो प्रथम ओम है उसका अर्थ प्रथम समुल्लास में कर दिया है, वहीं से जान लेना। जो पूर्व में हमने जो पहला समुल्लास है उसको हमने किसी विशेष कारण से उसका स्वाध्याय हम बाद में करेंगे, 2-3 समुल्लास पढ़ने के बाद में, उसका आनंद और है। तो उसमें जो ओम शब्द की व्याख्या, परमात्मा के 100 नाम उसमें बताए हैं, तो उसमें ओम शब्द की व्याख्या विशेष की है कि ओम जिसका नाम है अवति इति ओम, जो रक्षा करता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, उसी की उपासना करनी योग्य है, अन्य की नहीं। तो ऐसे करके विशेष व्याख्या करी है ओम शब्द की अलग। और विशेष करते हैं ओम में अकार उकार मकार की व्याख्या करते हैं। अकार से विराट पुरुष को हिरण्यगर्भ है, तेजस प्राज्ञ, ऐसे अलग अलग व्याख्या करते हैं, उपनिषद के अनुसार व्याख्या करते हैं। मांडुक्य उपनिषद में ओम की तीनों मात्राओं की व्याख्या मिलती है, अकार उकार मकार, उसकी विशेष व्याख्या है। अब 3 महाव्याहृतियों के अर्थ संक्षेप से लिखते हैं। महाव्याहृति मंत्र बोलते हैं ओम भूः भुवः स्वः, भूर्भुवः स्वः कहते हैं। तो ये ओम भूः भुवः स्वः। तो करें भूरिति वही प्राणः, जो भूः, ओम भूः कहते भगवान कैसे प्राण स्वरूप है, प्राणों से भी प्यारे हैं। प्राणों से प्यारे कैसे होते हैं, ये शब्द बनता कैसे प्राणों से प्यारा, इसको घटाओ भगवान के विषय में। जैसे आपको एक रसमलाई दे दी जाए और एक नीम का लड्डू दे दिया जाए और कहा जाए कि इनमें से आपको सबसे प्यारा क्या है, दोनों में से किसी एक का चयन करना है, तो क्या करोगे आप? सामान्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो उसको रसमलाई पसंद आएगी। एक को छोड़ा ना तब एक को प्राप्त किया, जो अधिक प्यारा है। और भगवान किससे प्यारे हैं? कहा प्राणों से प्यारे। एक तरफ हमारे प्राण हो और एक तरफ भगवान हो, तो कह रहे हैं कि प्राणों को भी गौण मानो भगवान की प्राप्ति में। इसका अर्थ क्या है? मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, घटक क्या है? प्राण तत्व। और भगवान को कहा कि तुम्हारे प्राणों से भी प्रेमी, प्राणों से भी प्यारे भगवान होने चाहिए। अर्थात अपने जीवन के सर्वोच्च घटक प्राण तत्व से भी अधिक महत्व ईश्वर उपासना को दो, भगवान की साधना को दीजिए, ये कहना चाह रहे हैं। ओम भू इतना विशेष अर्थ है, भगवान प्राणों से प्यारा है। अर्थात जितना आवश्यक आपके लिए श्वास लेना है, आप किसी भी कार्य में लगे रहें, श्वास लेना नहीं भूलते, और किसी कार्य में ना लगे रहें तो भी श्वास लेना नहीं भूलते, सो जाए तो भी लेते रहते हो।
जब श्वास जैसा एक तत्व इस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए 24 घंटा कार्य कर रहा है, तो भगवान नाम जो संपूर्ण ऐश्वर्य संपन्न है, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना किए हुए है और इस प्राण तत्व को भी जो देने वाला है, क्या उसका स्मरण नहीं रहना चाहिए क्या? तो इसलिए कहा ओम भू, परमात्मा प्राणों से प्यारा है। हमारे लिए इस संसार में उससे अधिक प्रिय कुछ नहीं होना चाहिए। भगवान की प्राप्ति के लिए तो समस्त भूमि का भी त्याग किया जा सकता है। संन्यास तो क्या बात है, समस्त ब्रह्मांड का त्याग, इस जीवन के समस्त ऐश्वर्यों का त्याग। यदि कहा जाए कि आपको भगवान चाहिए कि ऐश्वर्य, नचिकेता से पूछा यमाचार्य ने, तो कहा कि नहीं, मुझे जो लक्ष्य है वो गुरुजी ने कहा, उनके पिताजी ने बोल दिया नचिकेता को कि तुझे तो मैं मृत्यु को दूंगा, तो मृत्यु को जानने के लिए मृत्यु क्या चीज है चला गया यमराज के पास, कहा कि मुझे बताओ मृत्यु क्या। यमाचार्य मृत्यु के विषय में जानने वाले यमाचार्य के पास गया, तो उन्होंने कहा कि मृत्यु तो पता करने के लिए पहले अपना आत्मा का पता करना पड़ेगा, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का पता करना पड़ेगा, तब जाके पता होगा ये सब। उन्होंने सोचा बच्चा है, धन ऐश्वर्य दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, सब मांगा। उसने कहा कुछ नहीं चाहिए, सीधी सीधी बात बताओ कैसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो, इस मृत्यु से पार कैसे जाया जाए, मृत्यु तत्व क्या है। जब बच्चा इतना रोए, छोटा बच्चा घर में है और रो रहा है, कोई भी माता जी, बड़ा भाई बहन कोई भी आएंगी, कोई खिलौना दिखा देंगी उसको, वो चुप हो जाएगा, बात समाप्त। लेकिन बच्चा यदि रोता ही रहे, चुप ही ना हो, पहले माता जी कहेंगी घर परिवार में किसी से कि बच्चे को चुप करा लो, खिला लो, बाहर ले जाओ, वो बच्चा चुप ही ना हो। चाहे माता जी कितना भी महत्वपूर्ण कार्य क्यों न कर रही हो, सब छोड़ करके आएंगी और बच्चे को चुप कराएंगी। यदि अभीप्सा प्रबल है, तो जैसे घर परिवार में माँ को ही आना पड़ गया, ऐसे यदि साधक की अभीप्सा प्रबल है तो भगवान को भी आना पड़ता है। वो कब आएंगे? लेकिन उसके लिए आपको ओम भू, भगवान को सर्वोच्च वरीयता देनी पड़ेगी। सेकंड हैंड वाला काम नहीं, गौण वाला कार्य नहीं, अप्रधान भूमिका नहीं, प्रधान भूमिका। ओम भू भूरिति वही प्राण, यह प्राणयति चराचरम जगत स भू स्वयं भू ईश्वर, ऐसे कहा। यह प्राणयति, जो समस्त चराचर जगत का, चर अचर, चर चलने वाला, चरगता धातु होती, और अचर जो नहीं चलते, स्टेशनरी है, ये जितने भी जड़ जगत है, पहाड़ है, पर्वत है आदि, वृक्ष आदि, कहा जो यह प्राणयति चराचरम, इस चराचर जगत को जो आधार दे रहा है, इनका प्राण तत्व जो है, मूलभूत तत्व जो है, जो इनका आधार है, इनके एग्जिस्टेंस का जो बेसिक मटेरियल है, मटेरियल उस सेंस में नहीं है, उपादान कारण के रूप में नहीं, निमित्त कारण के रूप में, स भू, वह भू है। और कैसा? स्वयं भू, स्वयं उत्पन्न होने वाला, उसको कोई उत्पन्न नहीं करता, स्वयं भू ईश्वर है, जो सब जगत के जीवन का आधार है, प्राण से भी प्रिय है। ये शब्द लिखा देखो कितना सुंदर है, प्राण से भी प्रिय है और स्वयं भू है, स्वयं उत्पन्न होने वाला है। उस प्राण का वाचक होके भू, ये परमेश्वर का नाम है। ओम भूर भुवः कहते हैं, ओम भूर भुवः। भुवः क्या है? दुख विनाशक। जब ऐसे परमात्मा का आप ध्यान करोगे, साधना करोगे, तो भगवान जी क्या करेंगे? सबसे पहले तो व्याधि का नाश कर देंगे। योग दर्शन में भी महर्षि पतंजलि जी ने क्या कहा? व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तेन्तराया। ये चित्त के अंतराय हैं, बाधाएं हैं, भगवान के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या रखा इन अंतरायों में? व्याधि को रखा, रोग को रखा, बीमारियों को रखा। बीमार हो रखे तो साधना चलेगी कैसे? बैठ नहीं सकते, पेट में दर्द हो रहा है, एक क्षण के लिए भी चैन नहीं है, तो कहो ध्यान लगा लो, ध्यान तो दर्द में लगेगा।
ध्यान तो पीड़ा में रहेगा, भगवान में कैसे ध्यान लगेगा। तो शरीर को स्वस्थ रखना साधक का प्रथम कर्तव्य है। ये जो भोग है, ये जो ऐश्वर्य है, ये साधकों के लिए भटकाने के लिए नहीं है। इनका उपयोग करके ठीक ठीक साधक स्वस्थ रहे, भगवान के मार्ग पर चलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न रहें, अपने शरीर के साथ तादात्म्य में स्थापित कर सके। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजः सिद्धयः, ऐसे कहा। 5 साधन बताए। जन्म से, किसी किसी स्थिति बड़ी उच्च होती है जन्म से, जन्म औषधि से, कोई विकार है, रोग है, सिद्धि प्राप्त करने के लिए शरीर को स्वस्थ रखना भी तो सिद्धि है, औषधियों का प्रयोग करना। जन्म औषधि मंत्र, मंत्र जाप के माध्यम से। जन्म औषधि मंत्र तप, तप से, प्रातःकाल उठना मन हो या न हो, पढ़ना याद करना मन हो या न हो। साधना के पथ पर मन को तो रगड़ देते, सीधी सी बात है। मन के चक्कर में नहीं पड़ते साधक। साधक तो ज्ञान और प्रेम से मन को मित्र बना लेते हैं। ऐसा है, ऐसा भी नहीं मन को कोई शत्रु बनाना है, लेकिन शुरू में इसको बड़ा सहला सहला करके कार्य कर लो। जिसका ज्यादा चंचल है चाहे कठोरता कर लो, कैसे भी कर लो, मन के चक्कर में नहीं पड़ना। मनड़ा थारे मते चलो तो सीधो नरक ले जाए। मन के अनुकूल चले और अपनी लगाम छोड़ दी तो विषयों में ऐसा घुमाएगा, ऐसा लपेटा लगाएगा और ऐसा पटक देगा आकर के, होश तब आएगा जब सब लुट पिट जाएगा। तो इसलिए साधक सावधान। आज परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव जी महाराज प्रातःकाल योग शिविर में बता रहे थे, साधकों के लिए सबसे बड़ा तत्व क्या है? जागरूकता, सावधानता। साधु सावधान, अवेयरनेस, प्रतिक्षण जागरूक रहना, कोई भी गलत कर्म हमसे ना हो, एक एक क्षण। और इसके लिए कोई बहुत पेन लेने की आवश्यकता नहीं है कि ओहो आज तो जागरूक रहना है, ओहो आज तो जागरूक रहना है। कुछ दिन अभ्यास कर लो आप, प्रातः काल से रात्रि पर्यंत कुछ दिन अभ्यास अच्छे से करो। अब आप देखो अपने जीवन का अभ्यास देखो आप, फिर इतना जबरदस्त कार्यक्रम होता है। कुछ दिन अभ्यास करना पड़ेगा, फिर सहज हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति स्वास्थ्य की साधना करता है, शुरू में उसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। यदि किसी दिन आवश्यकता से थोड़ा सा अधिक खा लिया, युवावस्था का भी थोड़ा खा लिया, नहीं तो खाना भी नहीं चाहिए। कभी हो गया तो फिर उस दिन शाम को नहीं खाना है, उपवास करना, अगले दिन नहीं खाना है, या डाइट है उसकी आधी कर लो तुरंत। मतलब तुरंत थोड़ा थोड़ा सा काम बिना औषधि के, बिना बीमार पड़े पहले से ही समाधान कर लो। किसी दिन गरिष्ठ भोजन कर लिया तो शाम को भोजन ही नहीं करना, थोड़ा सा दूध ले लिया। अपने शरीर के साथ, किसी दिन शरीर में थोड़ा वात बढ़ गया, आपको लगा कि वर्षा हो गई, आपकी वात प्रकृति है, थोड़ा वात बढ़ गया, थोड़ा भोजन को स्किप कर दो, आंवला एलोवेरा आदि का सेवन कर लो। एटीएम की सब्जी आती है उसका सेवन कर लो, एलोवेरा, हल्दी, मेथी आदि मालिश कर लो। कफ बढ़ गया तो कफ का उपचार कर लो। चावल है, ठंडी चीजें हैं, छाछ आदि का सेवन ना करो, तुरंत उपचार करो। और थोड़ा सा भी तादाद में स्थापित करोगे तो आपका जीवन इतना अच्छा होगा, आपको लगेगा बीमारी आ ही नहीं रही है। क्यों आएगी? बहुत छोटा सा उपचार करने से। बस थोड़ी सी जागरूकता बनानी पड़ती है स्वास्थ्य के लिए। प्रारंभिक स्थिति में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे आपका शरीर आपके साथ तादाद में स्थापित कर लेगा। फिर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपका मन ही नहीं होगा। आप एक बार थोड़ा सा करके देखें, 6 महीना 1 वर्ष, फिर क्या होगा, स्वतः ही आपकी रुचि अरुचि का पता चलने लगेगा। थाली में भोजन आएगा और आपको लगेगा नहीं अभी ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। शरीर बताने लगेगा कि अभी ये इसको खाने का मन नहीं है, अभी ये खाएंगे, ये खाएंगे। ऐसी प्रकृति हो जाती है, नहीं पता तब भी बताने लगती है अपने आप कि अभी ये नहीं लेना, अभी ये नहीं लेना। ऐसे होता है। पर जागरूक रहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। भुवरिति अपानः, भुव दुख का नाश करने वाले हैं भगवान। तो कह रहे
भूर इति प्राणः, भुवर इति अपानः, अपान अपान प्राण। और क्या कह रहे हैं? अपान अपाकरोति, जो हटाता है। क्या कह? यह सर्वम दुखम अपानयति, सो अपानः, जो समस्त दुखों से रहित है। यह सर्वम दुखम अपानयति, सबको दूर कर देता है, हटा देता है, दूर ले जाता है। नयति पास लाना, अपानयति दूर कर देना, जो सब दुखों से रहित है, सो अपान है। जिसके संग से जीव सब दुखों से छूट जाते हैं। इसलिए परमात्मा का संग होगा तो क्या होगा? जीवात्मा दुखों से छूट जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए उस परमेश्वर का नाम भुवः है। दुख से छूट गए तो क्या मिलेगा? आनंद ही आनंद है फिर तो। ओम भूर्भुवः स्वः, तो सुख स्वरूप है परमात्मा। स्वरिति व्यानः, यो विविधम जगत व्यानयति व्यापनोति स व्यानः, जो समस्त जगत को व्याप्त कर लेता है आनंद से, वो परमात्मा है। कहा यो विविधम जगत, जो समस्त नानाविध जगत में व्यानयति व्याप्त होकर के, व्यापनोति व्यानयति व्यापनोति, उसको व्याप्त कर लेता है। परमात्मा का स्वरूप है आनंद, तो अपने आनंद स्वरूप से समस्त जगत को व्याप्त कर लेता है। स व्यानः, जो नानाविध जगत में व्यापक होके सबका धारण करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम स्वः है। और ये तीनों वचन तैत्तिरीय आरण्यक के हैं। आरण्यक जो ग्रंथ है हमारे, वेदों का ही भाग होता है आरण्यक। तो वेदोक्त जो विषय है, वेद आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ, उनको आश्रय लेकर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने व्याख्या की। ये तो ओम भूर्भुवः स्वः, कितनी सुंदर व्याख्या। भूर इति वै प्राणः, भुव इति अपानः, स्वरिति व्यानः। और सवितु तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सवितु यह सुनोति, सवितु सविता माता, सविता सकल जगत का उत्पत्ति करता है, ऐसे पढ़ते हैं। तो व्याख्या क्या है? यह सुनोति, सुनोति उत्पादयति, जो उत्पन्न करता है, सर्वम जगत स सविता यस् तस्य। यह सुनोति, सुनोति उत्पादयति सर्वम जगत, जो समस्त जगत को उत्पन्न करने वाला है, वो स सविता, उसको सविता कहा गया है। तो जो सब जगत का उत्पादक है और सब ऐश्वर्य का दाता है। माता का काम केवल संतानोत्पत्ति थोड़ी होता है, उसके बाद उसकी पालना भी करती है, उसको भोजन भी बना के देती है, उसको पूरा बड़ा करती है, समस्त ऐश्वर्यों को देती है उसको। तो वही परमात्मा सब जगत का उत्पादक भी है और सब ऐश्वर्य का देने वाला भी है, इसलिए कहा उसको सविता। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य, देवस्य यो दिव्यति, दिव्यते वा स देवः। यो दिव्यति, जो समस्त सुखों को देने हारा है, दिव्यते वा, और जिसकी प्राप्ति की सब कामना करते हैं, ऐसे वो देव है। जो सर्व सुखों का देने हारा और जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते हैं, उस परमात्मा का जो वरेण्यम, एक एक शब्द का अन्वय करके अलग अलग कर रहे हैं। वरेण्यम वर्ण करने योग्य, तो जो वरेण्यम है, वर्तुम अर्हम, वर्तुम वर्तने योग्य, अर्हम स्वीकार करने योग्य, अति श्रेष्ठ है। जो परमात्मा का जो स्वरूप है वो कैसे है? स्वीकार करने योग्य है, अति श्रेष्ठ है। और कैसा है? भर्गः, भर्गः, ये भर्गो जो लिखा था ना, भर्गो देवस्य, तो भर्गः विसर्ग होते हैं यहाँ पे। तो संधि हशी च एक संधि है, हश प्रत्यार परे हो तो वो फिर रू के रेफ को ऊ होता है, फिर आ और ऊ को गुण होकर के ओ हो जाता है, भर्गो बन जाता है। ऐसे तो शब्द क्या है? भर्गः रामः, ऐसे। जो भर्ग है शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध विज्ञान स्वरूप परमात्मा। उसके कैसे रूप का वर्णन करें? जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, उसके भर्ग शुद्ध स्वरूप और पवित्र करने वाला जो चेतन ब्रह्म स्वरूप है, पवित्र करता है, शुद्ध करता है। तत् उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग धीमहि धारण करें, धरेमहि, धीमहि धरेमहि, उसको हम धारण करें परमात्मा के उस स्वरूप को। किस प्रयोजन के लिए करें? तो किस प्रयोजन के लिए कि यह धियो यो नः प्रचोदयात्, यह जो जगदीश्वर है वह
जो सविता देव परमात्मा है, नहा, नहा का अर्थ है हमारा, हमारा या हमारी। ये जो है नहा शब्द अस्मद का ही रूप है, अस्माकम के अर्थ में आता है नहा। नहा अस्माकम, जो सविता देव परमात्मा, नहा यानी अस्माकम अर्थात हमारी, धियः यानी बुद्धियों को, धी नदी, नदी की तरह रूप चलते हैं, नदी का नदया है, सिद्धि का धियः, जो हमारी बुद्धि को प्रचोदयात प्रेरित करे, प्रेरयेत प्रेरणा करे। किसकी प्रेरणा करे? अर्थात बुरे कामों से छुड़ाकर अच्छे कामों में प्रवृत्त करे। ये गायत्री मंत्र का अर्थ है। कितना सुंदर अर्थ है। परमात्मा कैसा है? ओम भूर्भुवः स्वः, जो सब जगत के जीवन का आधार है, प्राण से भी प्रिय और स्वयंभू है, इसलिए उसका परमेश्वर नाम है। जो सब दुखों से रहित है, जिसके संग से जीव सब दुखों से छूट जाते हैं, इसलिए उस परमेश्वर का नाम भुवः है। जो नानाविध जगत में व्याप्त होकर, व्यापक होकर सबका धारण करता है, इसलिए उसका नाम स्वः है। जो सब जगत का उत्पादक और सब जगत का ऐश्वर्य का दाता है, इसलिए उसका नाम सविता है। जो सर्व सुखों का देनेहारा और जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते हैं, उस परमात्मा का जो स्वीकार करने योग्य अति श्रेष्ठ शुद्ध स्वरूप और पवित्र करने वाला चेतन ब्रह्म स्वरूप है, उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग धारण करें। जो सविता देव परमात्मा हमारी बुद्धियों को प्रेरणा करे, अर्थात बुरे कार्यों से छुड़ाकर अच्छे कामों में प्रवृत्त करे। यह है गायत्री मंत्र का अर्थ। कितना सुंदर अर्थ है। तो गायत्री मंत्र की उपासना करनी चाहिए। तो चलिए हम सभी अपने जीवन में गायत्री की उपासना क्या करें, बच्चों को कराया करें, माता पिता और आचार्यों का भी दायित्व। गायत्री की उपासना का विधान हमारे वेदों शास्त्रों में है, हमारे ऋषि बताते। तो बहुत प्रसन्नता से गायत्री मंत्र का अर्थपूर्वक जाप किया करें। आइए आज के अंक को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।